नमस्कार। बाहर का आसमान देखकर आजकल अक्सर ऐसा लगता है ना, जैसे हवा में किसी ने जहर घोल दिया हो। ये सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि आज की एक कड़वी सच्चाई है। आज की इस खास चर्चा में हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। हवा की क्वालिटी का लगातार गिरना और सबसे अहम बात, इस जहरीली हवा से हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। माता पिता के तौर पर यह हम सबकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो आज हम सीधा काम की बात करेंगे। सबसे पहले हवा की इस जहरीली सच्चाई को डिकोड करेंगे, फिर समझेंगे कि बच्चों को ही इसका सबसे ज्यादा खतरा क्यों है। उसके बाद स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की टाइमलाइन देखेंगे और आखिर में बात करेंगे बचाव के व्यवहारिक तरीकों और सही N95 मास्क चुनने की। आइए सबसे पहले हमारी हवा की असल स्थिति यानी इस जहरीली सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। जरा इन दोनों स्थितियों के फर्क को समझिए। एक तरफ 0 से 50 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है, जिसे हम साफ और सुरक्षित हवा कहते हैं, जिसमें बाहर खेलना या घूमना बिल्कुल सेफ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, 400 से 500 का AQI, ये सिर्फ धुंधिया कोहरा नहीं है, ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। इस स्तर की हवा में सांस लेना हर उम्र के इंसान के लिए सीधे तौर पर खतरनाक है। और ये मशीन लर्निंग डेटा हमें एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन डराने वाली तस्वीर दिखाता है। इस स्कैटर प्लॉट में जो गहरे लाल और काले बिंदु नजर आ रहे हैं, वो अत्यधिक गंभीर प्रदूषण वाले दिन हैं। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि मॉनसून के बाद का समय कैसे खतरनाक हो जाता है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने की घटनाओं और सर्दियों के ठहरे हुए मौसम की वजह से ये खतरनाक प्रदूषण हवा में घुलने के बजाय हफ्तों तक एक ही जगह जमा रह जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे अहम पहलू की तरफ, बच्चों की संवेदनशीलता। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि आखिर बच्चे ही इस जहरीली हवा का सबसे आसान शिकार क्यों बनते हैं? वयस्कों के मुकाबले उन पर असर इतना ज्यादा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस शारीरिक कारण हैं। इसे थोड़ा बायोलॉजिकल नजरिए से समझते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों के सांस लेने की दर हमसे बहुत तेज होती है। इसका मतलब है कि वे अपने छोटे शरीर और वजन के हिसाब से कहीं ज्यादा प्रदूषण अंदर खींच रहे हैं। दूसरा, उनके फेफड़े और इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं, वे विकसित हो रहे हैं। तीसरी और एक बहुत ही गौर करने वाली बात, उनका कद छोटा होता है। जो सबसे खतरनाक और भारी पार्टिकुलेट मैटर यानी PM होते हैं, वो जमीन के काफी करीब जमा होते हैं, ठीक उसी ऊंचाई पर जहां बच्चे सांस लेते हैं। और क्योंकि वे पीक पोल्यूशन के समय बाहर खेलते हैं, वे एक तरह से इन प्रदूषकों को सोखने वाले एक मानवीय स्पंज बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लगातार एक्सपोजर का असर शरीर पर कैसे और कितनी तेजी से बढ़ता है। ये डैमेज रातों रात नहीं होता, बल्कि एक खौफनाक टाइमलाइन के तहत बढ़ता है। अगर तत्काल असर की बात करें तो आंखों में जलन, सूखी खांसी और सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आना, जिसे वीजिंग कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। कुछ महीनों के अंदर ही इसका रूप अस्थमा के लगातार दौरों और बार बार होने वाले छाती के इन्फेक्शन में बदल जाता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो है इसका लॉन्ग टर्म असर। सालों तक इस हवा में रहने से बच्चों के फेफड़ों की क्षमता हमेशा के लिए कम हो सकती है। भविष्य में हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ तक कि ADHD जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। ठीक है, डराने वाली बातें बहुत हो गईं। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसी टूलकिट की जो हमारे बहुत काम आएगी। बचाव के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ स्मार्ट बदलाव करने होंगे। सबसे पहले टाइमिंग, पार्क जाने का या बाहर खेलने का समय दोपहर में शिफ्ट करें। सुबह और देर शाम बाहर निकलने से हर हाल में बचें। घर के अंदर की हवा सुधारने के लिए HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। खिड़की दरवाजे बंद रखें और पीस लिली या एलोवेरा जैसे नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं। डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बच्चों को संतरे और पपीते जैसे विटामिन C से भरपूर फल दें और ओमेगा 3 के लिए नट्स और बीज खिलाएं। और हाँ, इन्फ्लुएंजा और PCV जैसी वैक्सीन हमेशा अपडेटेड रखें और बच्चों को सीने में जकड़न महसूस होने पर तुरंत अलर्ट हो जाएं। अब आते हैं बचाव के सबसे अहम और सबसे सामने दिखने वाले हथियार पर, सही मास्क का चुनाव। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लगातार 100 के पार रहने लगे, तब वो कपड़े वाले डिजाइनर मास्क या साधारण सर्जिकल मास्क बिल्कुल काम नहीं करते। उस स्थिति में सही बचाव के लिए N95 मास्क पर स्विच करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से अनिवार्य है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है।
बाजार में नकली मास्क की मानो बाढ़ आई हुई है। तो असली की पहचान कैसे करें? अगर कोई N95 मास्क बहुत ही कम दाम में मिल रहा है तो सतर्क हो जाएं। असली मास्क पर हमेशा CDSCO सर्टिफिकेशन का मार्क होना चाहिए। अगर पैकेट से बैच नंबर या मैन्युफैक्चरिंग डेट गायब है, पैकेजिंग बहुत ही घटिया क्वालिटी की है या फिर उनका QR कोड स्कैन ही नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो मास्क आपके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। तो असल जिंदगी के टेस्टिंग के आधार पर कौन सा मास्क लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। 3M950 को ओवरऑल सबसे बेहतरीन माना गया है। इसमें असली सर्टिफिकेशन है और मोल्डेबल क्लिप है जो चेहरे पर अच्छे से फिट होती है। बस हाँ, इसमें थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है। अगर ट्रैफिक के धुएं और बदबू से बचना है तो हनीवेल PM2.5 का एक्टिवेटेड कार्बन कमाल का काम करता है, पर चश्मा पहनने वालों को इससे भाप की समस्या हो सकती है। जो लोग बजट में अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं उनके लिए CDSCO सर्टिफाइड अटलांटा हेल्थ केयर शानदार है, हालांकि इसकी पट्टियां थोड़ी चुभ सकती हैं। और अगर बच्चों को या आपको लंबे समय तक मास्क पहनना है तो वॉल वाला धोने योग्य वोग मास्क बहुत आरामदायक है, बस इसकी फिल्टर क्षमता समय के साथ थोड़ी कम होने लगती है। आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज एक परिवार के तौर पर हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे फैसले, चाहे वो घर के अंदर की हवा साफ रखना हो, सही मास्क चुनना हो या प्रदूषण के प्रति जागरूक रहना हो, ये सब मिलकर अगली पीढ़ी के लिए हमारी हवा और भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है। इस चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।